नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल साधना शाही पर स्वागत है। आप लोग यह तो जानते होंगे कि सर्पों की जीभ दो भागों में विभक्त होती है, लेकिन क्यों? शायद इस बात से आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ होंगे। तो आज के अपने वीडियो में मैं आप लोगों को सर्पों की जीभ दो भागों में विभक्त क्यों होती है, इस बात को बताने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा कश्यप ऋषि की दो स्त्रियां थीं, कद्रु और विनिता। एक समय की बात है, भगवान सूर्य देव के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर कद्रु ने विनिता से पूछा, भगवान सूर्य देव के रथ में जुते हुए घोड़े किस रंग के हैं? तब विनिता बोली, हे बहन, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि भगवान सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़े सफ़ेद रंग के हैं। उस समय कद्रु जानबूझकर बोली, नहीं, सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़े सफ़ेद रंग के नहीं बल्कि काले रंग के हैं। इतना कहने के बाद कद्रु पुनः बोली, यदि मेरी बात सत्य हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनकर जीवन बिताना होगा, और तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर जीवन बिताऊंगी। जबकि सत्य यह था कि सूर्यदेव के रथ के घोड़े सफ़ेद रंग के थे, किंतु कद्रु ने कपट का सहारा लेकर अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम लोग अभी जाकर सूर्यदेव के रथ में जुते हुए घोड़ों के शरीर पर लिपट जाओ, जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगें। यदि तुम सब मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। माता का आदेश मानकर सर्पों ने वैसा ही किया। जिन सर्पों ने कहा कि हे माते, यह पाप कर्म है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उन्हें कद्रु श्राप देती हुई बोली, जिसने मेरी आज्ञा नहीं मानी वे सर्प राजा जन्मेजय के यज्ञ कुंड की धधकती आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। अन्य सर्पों ने माता की आज्ञा से घोड़ों के शरीर को जाकर ढक लिया, जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगे। इस तरह कद्रु के कपट से विनिता शर्त हार गई और अत्यंत दुखी हुई। उसी समय असीम शक्ति से संपन्न पक्षीराज गरुण आए और अपनी माता विनिता को दुखी देखकर बोले, हे माते, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हारे दो पुत्रों में से एक मैं और दूसरा भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण अभी जीवित हैं। यदि पुत्रों के रहते हुए माता दुखी हो तो उन पुत्रों का जीवित रहना धिक्कार है। तब विनिता ने अपने पुत्र गरुण से शर्त हारने की बात बताई और बोली, हे पुत्र, शर्त हारने के कारण मैं कद्रु की दासी हो गई हूँ। मेरे दुखों का एकमात्र कारण यही है। तब गरुण ने कद्रु के निकट जाकर कहा, हे माता, शर्त हारने के कारण मेरी माता तुम्हारी दासी बन गई है, अतः मुझे आप ऐसा कार्य बतलाओ जिससे मैं पूर्ण करके तुम्हें प्रसन्न कर सकूं और तुम मेरी माता को दासी भाव से मुक्त कर दो। उस समय कद्रु अपने पुत्रों का हित सोचकर गरुण से बोली, हे गरुण राज, यदि तुम अपनी माता को दासत्व से मुक्त करना चाहते हो तो इसी समय जाकर मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ, तब मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। कद्रु की आज्ञा मानकर पक्षीराज गरुण उसी समय स्वर्ग से अमृत लाने के लिए चल दिए। स्वर्ग पहुंचकर गरुण ने अमृत कलश उठा लिया। उस समय रक्षकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु वे नहीं माने। तब रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों से आंधी जैसी हवा उत्पन्न कर दी, जिससे सभी रक्षक एवं देवता मूर्छित होकर गिर पड़े। गरुड़ भी अमृत कलश लेकर उड़ चले। यह देखकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। तब वे वज्र लेकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और गरुड़ को दंडित करने के उद्देश्य से उन पर वज्र प्रहार किया। गरुड़ जी अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने इंद्रदेव के वज्र का सम्मान करते हुए अपने एक पंख का त्याग कर दिया और एक पंख से उड़ते हुए चल पड़े।
उधर भगवान विष्णु को मालूम हो गया कि सर्पों को अमृत प्रदान करने के लिए गरुड़ जी अमृत कलश लिए हुए जा रहे हैं। वे उसी समय उनके सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें देखकर गरुड़ जी ने प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ जी, अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए तुम यह अमृत सर्पों को देने जा रहे हो। अमृत पीकर सभी सर्प अमर हो जाएंगे और सभी प्राणियों को अत्यधिक कष्ट प्रदान करेंगे। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी भी माता कद्रु ने मेरी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए यह शर्त रखी है। तब विष्णु ने कहा, तुम यह अमृत कलश ले जाकर रख देना, मैं उचित समय पर जाकर उसे उठा लाऊंगा। गरुड़ जी ने विष्णु जी के वचनों को स्वीकार कर लिया। तब श्री विष्णु भगवान पुनः बोले, हे पक्षीराज, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। भगवान के मुख से वर प्रदान करने की बात सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, प्राणियों को कष्ट पहुँचाने वाले महाविषधर मेरे आहार बने। विष्णु जी ने अपना अभय हाथ उठाकर तथास्तु कहा और गरुड़ जी को सम्मान बढ़ाते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम मेरे वाहन बनो। उसी समय से गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बने। उसके बाद वे अमृत कलश लेकर उस स्थान पर आए जहां उनकी विमाता कद्रु अपने पुत्र सर्पों के साथ विराजमान थी। अमृत देखकर सभी सर्प उसे पीने के लिए झपटे। तब गरुड़ जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे भाइयों, इस तरह अमृत पीना उचित नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र और दुर्लभ वस्तु है। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। पहले तुम सभी जाओ, नदी में स्नान करके पवित्र होकर आओ, तब इसे पीना। यह सुनकर गरुड़ ने अमृत कलश को कुशाओं के मध्य रख दिया। गरुड़ की बात सुनकर सभी सर्प स्नान करने के लिए चल पड़े। उधर अमृत ले आने के कारण कद्रु ने गरुड़ की माता विनता को दास भाव से मुक्त कर दिया, जिससे गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर सर्प स्नान कर रहे थे और इधर भगवान विष्णु आए और कुशाओं के बीच रखा हुआ अमृत कलश उठाकर लेकर चले गए। जब सभी सर्प स्नान करके लौटे तो अमृत न पाकर बड़े दुखी हुए। तब उन सभी ने विचार किया कि इस स्थान पर अमृत कलश रखा था, अतः इस स्थान पर थोड़ा बहुत अमृत तो अवश्य ही गिरा होगा। इस विचार से वे सभी कुशाओं को चाटने लगे। अत्यंत तेज नोक वाले कुशों को चाटने से उनकी जीभ कटकर दो भागों में विभक्त हो गई और तभी से सर्पों की जीभ दो भाग में हो गई। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। उम्मीद करते हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।